हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं शाम से। तो अभी मम्मी जी को 7-8 दिनों से, जैसे कि पहले वाले व्लॉग में आपको पता ही होगा, मम्मी जी को 7-8 दिनों से बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। तो आज मम्मी का बुखार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ बहुत सारे डॉक्टर को रामगढ़ में भी दिखा दिया, तल्ला रामगढ़ तक हम गए। उसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं हो, तो अब हम जा रहे हैं हल्द्वानी। देखो हमने गाड़ी वाड़ी पूरी पैक कर ली है। और देखो ऊपर से मम्मी जी भी आ रही है वैष्णो के कंधे में हाथ डाल के। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हल्द्वानी को। आपको अब दिखाएंगे रास्ते में अपना सफ़र। बाय। एक्सरे ईसीजी कहाँ पे है? आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हों। बाकी मेरी स्थिति आपने देख ही ली। और अभी भी आज कितने दिन हो गए हैं, अब ये लगाइए 18 को मैं आ गई थी डिस्चार्ज होके, और आज 22 डेट है, 22 तारीख है आज। और कल जब मैं हॉस्पिटल से आई थी उसके बाद भी एक दिन मेरी कंडीशन बहुत पूरी रात वैसी रही। फिर मैं क्या कहूँ आपसे, श्रीमान जी मुझे दोबारा दिखाने के लिए ले जाने की जिद कर रहे थे, पर मैं डर गई कि कहीं मुझे दोबारा एडमिट ना कर दे, इसलिए मैंने गई नहीं और मैं यहीं रही। क्योंकि इतने दिन मैंने वहाँ कैसे काटे हैं ये मैं ही जानती हूँ। इतनी परेशानियाँ, बाप रे, किसी के साथ भी ऐसा ना हो कभी भी। क्योंकि वहाँ पर ये लगाइए 4 दिन 5 दिन तक मैंने उजाला क्या होता है, सिर्फ ये लाइट की रोशनी को ही उजाला समझ लीजिए। बस बाहर का मैं भूल गई थी सब कुछ, कि बाहर कैसा है क्या है। 4-5 दिन ऐसे कटे हैं कि क्या कहूँ। तो अभी मैं घर पे हूँ तो मुझे काफ़ी वो है, लेकिन कल रात भी फिर मेरी वही कंडीशन हो गई थी। कल सारी रात मैंने ऐसी बैठ के ही काटी है। और फिर सुबह इतनी बारिश, मतलब ऐसा हुआ है कि कल का दिन बड़ा खतरनाक वाला कटा मेरी रात। मतलब रात आ रही है तो बहुत डर सा लग रहा है मुझे, और फिर सुबह हो रही है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। सब कुछ आवाज़ें ये वो जो भी है अच्छा सा महसूस हो रहा है। लेकिन रात होते ही सुनसानी सी, तो घबराहट सी, बेचैनी सी, फिर वही कंडीशन हो जा रही है मेरी। लेकिन फ़िलहाल जो भी है मैं अभी ठीक हूँ। रामगढ़ में जो मेरी हालत थी बहुत ही ख़राब हो गई थी मेरी तबीयत। और जो भी मैंने आपको अभी पीछे क्लिप दिखाई थी वो सब बेटे ने बनाई। और बाकी मेरी स्वेलिंग जा नहीं रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। अभी घर भी अस्त व्यस्त हो रहा है। जितना मैं संभाल सकती थी संभाला मैंने बीच में एक दिन, बाकी दिन तो मैं बिल्कुल होश ही नहीं है। ऐसी कंडीशन हो रही है मेरी। अभी आवाज़ भी सुनाई दे रही नहीं सुनाई दे रही, वैसे ही आवाज़ इतनी कम है कि पूछिए मत। फिर और भी नहीं सुनाई दे रहा होगा आपको। अभी बच्चों के आने का टाइम भी होने वाला है। मैंने सोचा क्यों ना आपसे मुलाकात करूं, बहुत दिन हो गए हैं। आप भी कह रहे होंगे कि गायब भी हो जा रही है बीच बीच में। तो हरेला भी इस बार नहीं मना पाए। बड़ी इच्छा थी, घर गए थे कि हरेला मनाएंगे, लेकिन नहीं मना पाए। हॉस्पिटल में ही आपने देखा था, मम्मी ने ही थोड़ा सा पूरी वगैरह बना के और हरेला भेजा था, तो वहीं पर ही हरेला मनाया, हॉस्पिटल में ही बस।
बाकी जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मुझे 2 लोग बहुत याद आ रहे थे, एक मेरे पापा और दूसरी मेरी मम्मी, क्योंकि ऐसा लग रहा था ना कि पापा भी बिना मिले मुझसे ऐसे ही चले गए और मम्मी की भी बहुत याद आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जब मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तब महसूस हो रहा था काश कि एक बार मम्मी से मिल पाती। और यहाँ आके भी मैं मम्मी से मिल नहीं पाई, क्योंकि हॉस्पिटल में सीधे डायरेक्ट इमरजेंसी में, फर्स्ट दिन मुझे इमरजेंसी में एडमिट कर दिया था और वहाँ पर भी इतने इंजेक्शन लगे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे इतना डर लगता है ना, शादी से पहले या बचपन में जो भी रहा होगा मुझे नहीं इतना ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ शादी के बाद आज पहली बार मैं बीमार पड़ी हूँ और इतना ज़्यादा हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। मैं तो नॉर्मली ले रही थी कि फीवर होगा ये वो, लेकिन इतने टेस्ट कराए हैं जितना हो सकता था, जो जो मेरे मन के वहम थे मैंने हर टेस्ट करवाया है और हर टेस्ट मेरा नॉर्मल आया है। किसी में कोई भी मतलब कुछ भी नहीं निकला है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी कराया, वो भी मेरा नॉर्मल रहा और भी जितने होते हैं टेस्ट, एक्सरे वगैरह ये वो जितना कुछ कर सकती थी मतलब वो मैंने सब चीज़ करवाई, लेकिन मेरा किसी में भी कुछ भी नहीं निकला। सब चीज़ें नॉर्मल ही थी। डॉक्टर भी कह रहे थे सारी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रही है, या तो आप टेंशन ले रही हैं, टेंशन की वजह से आपको एकदम हाइडेक हो जा रहा है। तो घर तो आ गए, लेकिन अभी फिर जाना है। उन्होंने बोला था, तो वैसे तो डॉक्टर ने कहा ही था कि आप अभी घर मत जाओ, रिस्क ले रही हो, आपको 4-5 दिन रेस्ट करना चाहिए। उसके बाद भी ये मत सोचिए कि आप एकदम खड़ी हो जाएंगी। कम से कम 1 महीना बॉडी को रिकवर होने में लगेगा, तो आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। क्योंकि देखिए 9-10 दिन खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, तो वो सब कहाँ जाएगा, यही निकलेगा। तो अभी तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, सुबह जब होती है और शाम जब होती है तो बहुत डर लगने लग जाता है कि शाम होने लग गई है। बाकी क्या कहूँ, हमारे इष्टों का, हमारे पितरों का, हमारे सभी देवी देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी छाया मेरे ऊपर थी, उनके आशीर्वाद से मैं आज ठीक होकर घर भी आई हूँ। और धन्यवाद है उन डॉक्टरों का जिन्होंने इतने अच्छे से मुझे ट्रीटमेंट दी, और हर सिस्टर का कि एक छोटी सी भी मुझे कुछ होता था तो दौड़ के आ जाते थे। तो मतलब काफ़ी ध्यान दिया वहाँ पर भी सब लोगों ने। और श्रीमान जी का भी बहुत बड़ा थैंक्स है, क्योंकि वो नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। मतलब मुझे तो लग रहा था कि अब मैं आँख ही नहीं खुलेंगी मेरी, इतना डर लग गया था मुझे। वो मुझे यहाँ लेके आए और उनको टेंशन वहाँ की भी थी, पूरे रास्ते भर वो फ़ोन में ही बातें करते करते आ रहे थे, क्योंकि उनको बार बार लग रहा था कि आज लास्ट सीज़न चल रहा है और मैं वहाँ पर नहीं हूँ। मतलब वो काफ़ी फील कर रहे थे उस चीज़ को कि मैंने शुरू से काम उठाया और लास्ट में मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ, वो लोग कैसे करेंगे क्या, मतलब उन्हें बहुत टेंशन होती थी हर किसी की। तो मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद करती हूँ जो श्रीमान जी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने जो भी रहा आपस में मिलके कैसे क्या करा मुझे नहीं पता, लेकिन काम को संभाला। यहीं पर देखी जाती है हर चीज़ ना, अपने पराये रिश्ते नाते यारी दोस्ती सब यहीं दिख जाता है। और इतने दिनों में मुझे भी दिखा है और बहुत कुछ मैंने सीखा भी, अनुभव भी किया, और बहुत सारी चीज़ें मुझे महसूस भी हुई। क्योंकि देखो इतने दिन में रामगढ़ रही, 1 हफ़्ता वहाँ मैं बीमार थी, फिर 1 हफ़्ता मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही, अभी मुझे घर आए हुए भी 1 हफ़्ता ही लगा लीजिए, 4-5 दिन हो ही गए हैं। 18 को मैं डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद भी इस बीच पीरियड में मैंने देखा सुख और दुख 2 ऐसे पल होते हैं जब इंसान को याद किया जाता है। सुख में इंसान ना पहुँचे, लेकिन दुख में हमेशा सबके जाना चाहिए। और मेरी कोशिश रहती है, मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि हर किसी के अच्छे बुरे में ना मैंने कभी दिन देखा ना रात देखा, हर किसी के सुख दुख में खड़े होने की कोशिश करी है, उसके हर काम में शामिल होने की कोशिश करी है। पर आज मेरी जो कंडीशन थी उसमें मैंने देखा कि सच में मेरे लिए किसके दिल में क्या जगह है, ये मुझे आज पता चली। और बहुत बहुत धन्यवाद है जो लोग हॉस्पिटल में मुझसे मिलने आए, और बहुत धन्यवाद है रामगढ़ में भी कुछ लोगों ने मेरा साथ दिया, और हल्द्वानी में भी जिन लोगों ने मेरे को देखा, मुझे पूछा, जब उनके दिल में थोड़ी बहुत मेरे लिए जगह थी तभी वो लोग मेरे पास आए भी। धन्यवाद है उन सभी का। बाकी वो लोग जिनको पता था कि मैं बीमार हूँ और मेरी कंडीशन ये चल रही है, और इसके हस्बैंड इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, अकेले पड़े हैं, उसके बाद भी उन लोगों ने एक बार ना फ़ोन करा, ना पूछा, ना मिलने आए, उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं स्वस्थ होकर घर आ गई हूँ, और आज मैं जो भी है ठीक हूँ, अपने बच्चों को देख रही हूँ। लेकिन अब अगर वो लोग घर पे आते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो ना आए। भैया मैं तो साफ कह रही हूँ, बिल्कुल भी ना आए। फॉर्मेलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हकीकत सब पता चल जाती है, मन के भाव सब पता चल जाते हैं, और किसके मन में क्या चल रहा है ये भी सब अनुभव मुझे हो रहा है धीरे धीरे।
तो प्लीज़ अब ना आएँ। और हाँ, जो लोग ब्लॉग के माध्यम से आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और उनको नहीं पता था, तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, कोई बात नहीं, हो जाता है। बाकी बच्चों का टाइम भी होने वाला है, मैं आपसे फिर मिलूँगी। अभी शाम के बज गए हैं 7 और दिन में खाना खाने के बाद हम रेस्ट करने लगे थे। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आपको दवाइयों के बारे में दिखाती हूँ कि दवाइयाँ कितनी सस्ती और कितनी महंगी हैं। चलिए, अब ये देखिए 10 दिन की दवाइयाँ हैं और मैंने अभी तक ये खोली नहीं है, बस एक यही वाली खोली है। इसमें से मैंने 2 गोलियाँ खा ली हैं, बाकी मेरी श्रीमान जी से बहसें होने में है कि इनको वापस कर दो, पर वो कर नहीं रहे हैं, तो शायद खानी ही पड़ेंगी। क्योंकि देखिए इसके रेट देखिए आप, 995 हज़ार रुपये का एक पत्ता है और 2 पत्ते ये हो गए, तो 2000 रुपये के ये हो गए। और यहाँ देखिए 313 दिख रहा नहीं दिख रहा आपको पता नहीं, 313 रुपये के ये 2 पत्ते थे। तो ये तो मैंने देखा नहीं था, इसलिए 2 गोली इसमें से खा ली। और एक ये है, ये भी देखिए 350 का है। और ये तो खैर फीवर का है, फीवर ही है ना, हाँ डोलो फीवर की, यही तो ज़्यादा वो नहीं है, 23-24 रुपये की है शायद। लेकिन फिर भी देखिए 2000 के 2 पत्ते हो गए और 300 300 626 के ये हो गए, ठीक। और 350 का ये हो गया, 626 और 350, 6 7 8 9 950 60 70 76 976 रुपये तो यही हो गए। आप लगाओ, और ये भी हो गई, तो 76 3, ये बताइए 10 दिन की दवाइयाँ 3000 रुपये की, और बीमारी कुछ भी नहीं है। तो आपने देखा कि दवाइयाँ हैं, लेकिन ये दवाइयाँ किसी रोग की नहीं है, ये सब विटामिन्स की ही गोलियाँ हैं, यानी कि ताकत वगैरह की दवाइयाँ हैं, विटामिन्स वगैरह, कोई डी है, कोई कुछ है। तो मैं तो ये कह रही थी इनसे कि 3000 की 10 दिन की दवाई खाने से अच्छा है 3000 की मैं 1 महीने के फल फ्रूट्स खा लूँ, पर ये माने नहीं, क्योंकि 1 महीने का कोर्स पूरा करना है, तो 1 महीने तक मुझे ये दवाइयाँ खानी हैं। और बाकी बच्चों के FA1 के टेस्ट भी चल रहे हैं, अपने मन से ही बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना हो सकता है कर रहे हैं। बेटे के तो अब थोड़े से रह गए हैं, और 24 से बेटी के भी टेस्ट स्टार्ट है। फ़िलहाल अब मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू तभी करूँगी जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा, मैं जब पूरी अच्छे से ठीक हो जाऊँगी मैं तब से कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगी। खरखरी सी लग रही है गले में। और श्रीमान जी आज रामगढ़ गए हैं, आज भी 10 बार पूछ रहे थे जाऊँ या नहीं जाऊँ, आप कैसी हो, कैसा फील कर रही हो। फिर मैंने बहुत समझाया उन्हें, मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई चिंता नहीं करनी है, आप जाओ निश्चिंत होके। तो तभी वो गए भी, और हो सकता है कल या परसों में फिर रिटर्न आए। फ़िलहाल इतना ही रखती हूँ वीडियो को, आगे को फिर मिलूँगी। ये वीडियो एक तरीके से कोई व्लॉग तो नहीं है, आप लोगों को एक सूचना देना ही समझ लीजिए कि क्यों मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और क्यों मैंने हरेली की वीडियोस वगैरह नहीं बनाई। तो ये सब कारण थे जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। बाकी आगे को स्वस्थ होके अच्छे से बिल्कुल तब वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ इंतज़ार कीजिएगा, और ऐसे ही अपना साथ अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिएगा, और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए। आप लोगों का बहुत 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 सारा धन्यवाद। आप लोगों की प्रे भी होती है, क्योंकि जैसे एक फैमिली है, और आप भी मेरी बहुत अच्छी फैमिली हैं, और आप लोगों की दुआ है, आप लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आज मैं आपसे फिर से मिल रही हूँ। बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। इसी के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंडी। बाय।